क्या भारत का खुद का एआई सॉफ्टवेयर कृत्रिम चैट जीपीटी को डिफीट कर पाएगा? द आंसर इज यस इन अ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जानते हैं ये बिजनेस ग्रोथ सक्सेस केस स्टडी में कि कैसे ये डोमिनेट कर पाएगा और अपना खुद का तहलका मचा पाएगा। पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए कि भावेश अग्रवाल का ये हैट्रिक है। थर्ड कंपनी जिसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला है। भावेश अग्रवाल इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी फेमस। उन्होंने ओला स्टार्ट किया बहुत ही रिसेंटली, फिर उन्होंने मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया और ओला इलेक्ट्रिक। और एक ट्रेंड है एआई। आजकल अगर फंडिंग दुनिया में, फ्यूचरिस्टिक दुनिया में अगर चल ही रहा है तो दो ही चीज, एनर्जी ईवी और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। भावेश अग्रवाल में दोनों में हाथ रख के अपने ओला के साथ ओला इलेक्ट्रिक और कृत्रिम ये लॉन्च कर दिया, इंडियाज ओन एआई। और इसमें बड़ा न्यूज क्यों है? बड़ा न्यूज ये है कि रिसेंटली $50 मिलियन रेज किया है और $1 बिलियन वैल्यूएशन अचीव किया है। यूनिकॉर्न का मतलब जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन है, विद द प्योर आइडिया कि एआई पूरे दुनिया में रेस है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग एआई जनरेटिंग मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स नहीं है, तो भावेश अग्रवाल ने स्टार्ट किया। बहुत इंटरेस्टिंग है कि दिस इज द थर्ड फास्टेस्ट स्टार्टअप, कि जब अनाउंस किया उसके कुछ ही दिनों में इट वाज फास्टेस्ट टू अचीव यूनिकॉर्न स्टेटस। एंड बहुत इंटरेस्टिंगली कि उसका टेस्ट कहां पे हुआ। डायरेक्टली उसको पैसे नहीं मिले, पहला उसका टेस्ट हुआ और उसने 2 ट्रिलियन टोकन्स पे, ट्रिलियन यानी 10 रेज टू 9, 2 ट्रिलियन टोकन्स पे उसके पास डेटा है, लर्निंग किया हुआ है, सब वर्ड्स है। और अब वो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप उसे पूछो वो एडवांस करेगा। अब आप बोलोगे इसमें नया क्या है? पहले तो फंड रेस किया है भाई मैट्रिक्स पार्टनर्स, ये फंड वाले ने, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट फंड नहीं दिया। बोला कि भाई बहुत वैल्यूएशन का दुनिया देख लिया, लोगों ने पागलों जैसा फंडिंग उठाए, हम आपको फंड नहीं देंगे। अक्टूबर में उन्होंने बोला कि भाई आपको पैसा चाहिए, हम $24 मिलियन आपको देंगे, बट एज डेट, एज लोन। आप अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लाइए, आप अपना एक डेमो निकालिए कि आप काम कर सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो। तो अक्टूबर में उन्होंने एक डेट दिया था जिसके कारण वो मैन पावर टेक्नोलॉजी सर्वर में इन्वेस्ट कर पाए। 3 महीने में उन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, उन्होंने जो इंटरनल माइलस्टोन रखा था वो हिट किया। और उसके बाद मैट्रिक्स पार्टनर से बोला वी विल हेल्प यू टू रेज फंड्स। और मुझे लगता है फंड रेजिंग की दुनिया में ऐसा ही होगा, डायरेक्टली ब्लाइंड वैल्यूएशन नहीं होगा, आपको छोटे छोटे फंड्स मिलेंगे और आपको हमेशा माइलस्टोन बेस्ड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना पड़ेगा, जो अच्छा है। इसके कारण पागलों जैसा बाइजूस नहीं होगा कि जो एक टाइम पे $22 बिलियन पे और आज $1 बिलियन भी उसे वैल्यूएशन नसीब नहीं हो रहा। बट अंडरस्टैंड कैसे ये चैट जीपीटी को बिल्ड कर सकता है। एआई के रेस में अगर सबसे पहले था तो माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड ओपन एआई करके कंपनी है, जिसमें सैम एल्टमैन सॉरी, ये लीड कर रहे हैं। और सैम एल्टमैन ने चैट जीपीटी को बहुत वायरल किया, नंबर 1 भी है और मुझे लगता है करंट मार्केट लीडर भी है। रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था कि सैम एल्टमैन को बोर्ड से निकाल दिया था कि बहुत एरोगेंट है, बहुत ये है वो है। फिर पूरे स्टेक होल्डर ने, ट्विटर ने, सभी इंटेलेक्चुअल्स ने, इंक्लूडिंग बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला ने सॉफ्ट हिंट दे दिया कि भाई हमें सैम अल्टमैन ही चाहिए, तो उनकी वापसी हो गई। तो ओपन एआई टेक्नोलॉजी में, चैट जीपीटी में ये सब चल रहा है। उसको देखते इमीडिएटली गूगल बोला कि हम भी ये स्पेस में आ जाएंगे। और गूगल ने भी इमीडिएटली बोल दिया भाई हम भी इसको अटैक करेंगे। तो गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च किया, BARD, बार्ड। लेकिन बार्ड का लॉन्च एक डिजास्टर था और गूगल अब उसके क्वालिटी पे काम कर रहा है। लेकिन तब तक चैट जीपीटी का चौथा वर्जन आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इटरेशन। और उसका पेड वर्जन भी आ गया जहां पे वो और एनहांस सपोर्ट करता है। आपको सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना है, आपको क्रिएटिव बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, वीडियो के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, मूवी के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, चैट जीपीटी आपका होमवर्क भी कर देता है। उसके बाद इमीडिएटली इलोन मस्क भी कहाँ पीछे रहते हैं। इलोन मस्क ने बोला भाई मैं भी एआई स्पेस पे घुसूंगा। तो उन्होंने ट्विटर के साथ ग्रॉग, ग्रॉग लॉन्च कर दिया और ग्रॉग का भी टेस्टिंग चालू है। अब ये तीन दिग्गज, तीन हाथी दुनिया में लड़ रहे हैं। तो भावेश अग्रवाल ने बोला हम एआई तो करेंगे, लेकिन एआई में ये हाथी के सामने हम कुचल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बहुत स्मार्टली कर दिया, हमें दुनिया के लिए एआई नहीं बनाना है, हमें इंडिया के लिए एआई बनाना है। और यूनिक एस्पेक्ट क्या है? बाकी एआई सिर्फ इंग्लिश समझते हैं, वो 22 इंडियन लैंग्वेजेस समझता है। ये उसका यूनिक एस्पेक्ट है, जिसके कारण मेरा बशेश गाला का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है कि ये मार्केट को तोड़ेगा। और इंडियंस इसे एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इसमें कंटेंट क्वेरी लेना। और यही नहीं, अभी तक 10 लैंग्वेजेस में ये आउटपुट दे सकता है। यानी इमेजिन, वो आपका क्वेरी भी समझेगा,
प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऐसे है, फिगर्स है, स्ट्रैटेजीज है, वो भी 10 लैंग्वेज में दे सकता है, जिसमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, ओडिया, ये जो फेमस लैंग्वेजेस है 10 लैंग्वेजेस का सपोर्ट ऑलरेडी है उसके पास। यानी मुझे लगता है इंडियंस को, रीजनल को, लोकल लोगों को कृत्रिम यूज करने के लिए बहुत पसंद आएगा। बाय द वे, कृत्रिम वर्ड मीन्स इन संस्कृत इट मीन्स आर्टिफिशियल, तो नाम भी बहुत सोच समझ के डाला है। अब इसके आगे हम लोग मूवमेंट क्या समझते हैं कि भाई इन्होंने फंड रेजिंग क्यों किया, इनको पैसे क्यों चाहिए थे? तो भाई फंड रेजिंग बहुत सिंपल है, हमारा प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया। अब हमें ग्लोबली एक्सपांड करना है, अच्छा टैलेंट लेना है, और हमें हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जो 50 मिलियन डॉलर्स उन्होंने रेस किया, अब वो सेंटर, सर्वर, सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग के, वो और डेटा निकाल सके, और डेटा चर्न कर सके, और उसका इंटेलिजेंस बढ़ सके, उसके लिए 50 मिलियन डॉलर्स है। और मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है कि लेस देन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स ये और एक फंड रेस करेगा। तो अभी एक साथ उसको बहुत सारा नहीं मिल रहा है पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है। 50 मिलियन डॉलर्स इज नॉट ह्यूज मनी फॉर अ बिलियन डॉलर वैल्यूएशन, 5% हो गया। तो अब थोड़ा थोड़ा चंक्स में पैसा मिलेगा, लिंक टू माइलस्टोन। ये आज का सबसे बड़ा टेक अवे है कि अब फंडिंग इंडस्ट्री भी हो रहा है। बहुत ही जल्दी फरवरी 2024 यानी बहुत ही जल्दी बेटा वर्जन लॉन्च करेगा। उसका एपीआई भी दे देगा कि डेवलपर्स अपने वेबसाइट पे, अपने एप्स पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आज चैट जीपीटी इंटीग्रेट हो सकता है, तो आपके एप्पल वॉच में भी हो सकता है, ऐसे ये भी हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्रो वर्जन जो बहुत ही एक मैच्योर, एक सीजनड वर्जन है, जो बहुत अच्छा एनालिटिक्स करेगा, उसको आने के शायद 6 महीने 12 महीने लगेंगे, जो एक पेड वर्जन भी हो सकता है। तो प्रो वर्जन को 6 महीने 12 महीने है, लेकिन बीटा वर्जन, एक टेस्ट वर्जन अभी आ रहा है। और भावेश अग्रवाल को सलाम, ओला को यूनिकॉर्न किया। ओला इलेक्ट्रिक को ही बहुत रिसेंटली लॉन्च किया, बहुत पुराना नहीं है, और इलेक्ट्रिक बाइक्स में और ये सब में इनोवेशन करके उसको यूनिकॉर्न कर दिया। और एआई पे चांस पे डांस, मौके पे चौका मार के एआई में भी कृत्रिम को थर्ड फास्टेस्ट यूनिकॉर्न। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली दोस्तों, एक चीज समझ लो कि ये साल 2024 का ये पहला यूनिकॉर्न है, और 2023 से, जब से थोड़ा फंडिंग विंटर आया है, ये थर्ड यूनिकॉर्न है। इसके पहले बहुत कम यूनिकॉर्न बने थे, जिसमें से फेमस हमारा इनक्रेड ही है। तो और अब ये स्पेस में मुझे लगता है ये डोमिनेट करेगा, ग्रो करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिजनेस सक्सेस ग्रोथ केस स्टडी, एक स्ट्रैटेजिक केस स्टडी अच्छा लगा हो। और एक फिलोसॉफी शेयर करना चाहता हूं मार्क जकरबर्ग फेसबुक का, और वो बोलते हैं रिस्क है डार्लिंग तो इश्क है। रिस्क तो होना ही चाहिए। बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। अगर आप आज के जमाने में रिस्क नहीं लोगे, तो वो सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि वो गारंटेड फेलियर का तरीका है। मैं हूं बसेश गाला, बिजनेस मेंटोर, इन्वेस्टर। और अगर आपको ये बिजनेस की स्टडी अच्छा लगा, तो अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग विद बसेश गाला। थैंक यू।